Hello students, again this video is presented to you by Sophia with the collaboration of BACS. In the last exercise, we have done 15 questions of exercise 5.2. So now come to the question number 16. आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन 16 में कह रहा है कि हमको एक एपी बनानी है जिसका थर्ड टर्म आपको 16 दिया है और बोलता है कि जो इसका 7th टर्म है वो उसके 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। इस बात को ज़रा ध्यान से समझना, रफली समझ लेते हैं कि उसका जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। इसको ऐसे ही लिखेंगे हम। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, इसको एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मैं बोलूँ ए के पास बी से 20 रुपये ज़्यादा है, तो अगर इसके पास 100 होंगे तो इससे 20 ज़्यादा, यानी कि इसके पास 80 होंगे। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि ए के पास बी से 20 ज़्यादा है और बी के पास देखो कितने हैं, 80 हैं। 80 + 20 दैट इज़ ए के पास, तो ए के पास 100 आ गए ना। तो इस तरीके की इक्वेशंस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो उसने यही बोला है कि A7 जो है आपका, एक तो ये पार्ट दिया उसने और बोल रहा है कि जो 7th टर्म यानी जो 7वां पद है वो 5वें पद से 12 ज़्यादा है। क्लियर है मेरी बात? ये आपको क्वेश्चन में दिया है और इन दो बातों के बाद वो बोलता है कि आप एक AP डिटरमिन कीजिए, यानी एक आपको समांतर श्रेणी पुली निकाल के दिखानी है, A1 A2 A3। तो A3 तो हमारे पास है। अब A3 को मुझे पता है मैं क्या लिख सकता हूँ, A + 2D लिख सकता हूँ इसकी जगह, एंड इक्वल में 16 दे रखा है मुझे। क्लियर है मेरी बात? अब ये मेरी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है? अब देखो इस वाली इक्वेशन से A7 और A5 जो ये इक्वेशन दी हुई है इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ अब यहाँ, A7 = A5 + 12। तो बताओ A7 को मैं क्या लिख सकता हूँ? A7 को A + 6D लिख सकता हूँ = और A5 को भी लिख सकता हूँ A + 4D लिख सकते हैं ऐसे, +12 हमें गिवन दिया हुआ है। अब उसके बाद आप जज कर सकते हो कि ये A इधर आके इस वाले A से कैंसिल हो जाएगा और ये 4D इधर आ जाएगा। तो कर लेते हैं इसको, A + 6D - A - 4D = 12 आ गया हमारा। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 6D - 4D कितना बचेगा, 2D। 2D = 12 आ गया और D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/2 दैट इज़ 6। इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। अब आप देख सकते हैं D की वैल्यू 6 आ गई, तो इस D की वैल्यू को मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकता हूँ। जब D की वैल्यू 6 इसमें पुट करूँगा तो A की वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो कर लेते हैं पुट D = 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो A + 2D यानी 2 × में 6 = 16 आ गया। अब A + 2 × 6 = 12 = 16 आ गया। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 16। ये 12 इधर आके माइनस, एंड दैट इज़ A की वैल्यू हमारी 4 आ गई। तो अब हम A और D दोनों की वैल्यू निकाल चुके। अब हमें पता है AP निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें A1 A2 A3 इस तरीके से कोई AP जाएगी। क्लियर है? अब A1 क्या होता है, जो भी AP का फर्स्ट टर्म होगा तो A1 तो 4 ही रहेगा, और A2 क्या होता है, A + D। ठीक है, और A3 क्या होता है, A + 2D। ऐसी तो जाएगी कोई AP। A तो मैं निकाल ही चुका। अब A + D यानी 4 + D कितना है, 6। 4 + 6 10। अब A + 2D, तो इसको देख लो, गलती मत कर देना, इसमें A + 2D है ना, तो A की वैल्यू 4 है, 2 × में D की वैल्यू 6 है। तो पहले इसको बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करेंगे, कभी आप 4 में 2 ऐड कर दो। तो 6 × 2 = 12 + 4, तो ये कितना आ गया हमारा, 16। क्लियर है? तो अगला क्या आ जाएगा, 16। ऐसे ही अगला इसमें 6 ऐड कर दो, फिर 6 ऐड कर दो, ऐसे ही एक AP आ जाएगी। तो ये हमारे पास AP आ चुकी है। तो अब क्वेश्चन 17 एक बार पढ़ लीजिए आप। क्वेश्चन 17 पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन 17 काफ़ी बार पूछा गया है।
आपको एक AP दी है, AP लिख लेते हैं 3, 8, 13 और ऐसे करते करते 253 इसका लास्ट टर्म दिया है और आपसे इसमें पूछा गया है कि इसका 20th टर्म निकालिए, यानी A20, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। अब इसके अंदर बस एक डिफरेंस ये है कि इसने बोला फ्रॉम दी लास्ट टर्म, बस ये इसके अंदर चेंज किया है इसने कि आपको पीछे के टर्म से निकालना है, यानी पीछे से। देखो इसको ध्यान से समझना कि जैसे ये AP जा रही है मेरी 3, 8, 13 ऐसे ऐसे, तो ये तो मेरी आगे से गिन रहा हूँ मैं, ये मेरा पहला पद आगे से है, दूसरा पद आगे से है ये, यानी जब मैं इस तरफ से गिनता हूँ। लेकिन जब मैं इधर से गिनूंगा तो देखो मेरा पहला पद यानी पहला जो टर्म होगा वो ये होगा, फिर इससे अगला वाला सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे एक AP चलती रहेगी। तो इसने बोला पीछे से निकालना है आपको 20वां पद। क्लियर है मेरी बात? पीछे से। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या किया करो कि D देखो आपका D कितना है, ध्यान से देखना कि इसमें D कितना है। तो D कितना है? 5 है, आप देख पा रहे होगे इसमें D, यानी सेकेंड माइनस फर्स्ट, A2 माइनस A1 होता है आपका, तो 8 माइनस 3 दैट इज़ 5। जब D 5 है आपका तो जज करो ज़रा, इससे पहले वाला टर्म यानी 3, 8, 13 ऐसे कोई AP गई है, तो इससे जस्ट पहले वाला वर्ड क्या रहा होगा? 248। क्लियर है मेरी बात? क्यों? क्योंकि जब मैं 248 के अंदर 5 प्लस करूँगा तभी तो आएगा 253, ठीक है। और इससे जस्ट पहले वाला वर्ड क्या रहा होगा? इसमें 5 माइनस कर देंगे तो 243 रहा होगा। क्लियर है मेरी बात? यानी 5, 5, 5 ऐड होता रहेगा तभी तो ऐसे AP का सीक्वेंस बनेगा हमारा। क्लियर है मेरी बात? तो यानी कि अब इस AP को अगर देखा जाए तो ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 243, 248, 253 ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और ये आगे जाती रहे जहाँ तक। क्लियर है मेरी बात? तो अब मैं क्या करता हूँ, इस AP को रिवर्स करके लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से 20th टर्म चाहिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे करके 20th चाहिए। तो इसको क्या करते हैं, रिवर्स करके लिख लेते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं 253, 248, 243 ऐसे करके AP जा रही है। क्लियर है मेरी बात? अब हमें क्या निकालना है? अब निकालना है A20 यहीं से। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से लगभग चेंज हो गया, यानी ये वाला जो पार्ट है इसका D अलग, इसका A20 अगर हम आगे से निकालेंगे तो वो अलग, लेकिन यहाँ अलग आ जाएगा बिल्कुल। क्लियर है? क्योंकि देखो A बदल गया, A यहाँ 3 लेते हैं हम, अगर इन फ्रंट ऑफ AP को देखें। अब हम बिहाइंड दी AP पीछे की तरफ से देख रहे हैं, तो A हमारा कुछ और हो गया। तो देख लेते हैं A कितना हो गया? 253। D कितना हो गया? 248 माइनस 253। इसमें बच्चे काफ़ी गलती करते हैं, तो जब हम देखो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें 253 बड़ा है, तो 253 में से 248 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा। लेकिन निशान देखो आप बड़े के साथ है ना, तो बड़े के साथ वाला निशान आएगा। क्लियर है मेरी बात? क्योंकि हम छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं, इसलिए सब्ट्रैक्शन होने के बाद इसमें माइनस का साइन डालेंगे हम। तो D आ गया, A आ गया। अब A20 निकालना है, तो आपके लिए ईजी है। N की वैल्यू आपको पता है 20 रखेंगे हम, तो निकाल दो A20। AN का फार्मूला क्या होता है? A प्लस N-1 इंटू में D। अब AN की वैल्यू यानी N की वैल्यू 20, A की वैल्यू 253 प्लस, और N कितना है तुम्हारा? 20 माइनस 1 इंटू में D। क्लियर है मेरी बात? अब इसको 253 लिखो आप, और 20 माइनस 1 कितना हो गया? 19 इंटू में 5। अब 253, 19 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? अब ये D है, हमने यहाँ 5 लिखा है, ये -5 रहेगा हमारा। क्लियर है? D हमारा -5 रहेगा। तो देखो ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। तो 19 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 95 आ जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 200 में से 95, 158 आ जाएगा आपका। क्लियर है? अब हम क्वेश्चन 17 के बाद क्वेश्चन 18 एक बार पढ़ लीजिए आप। तो क्वेश्चन 18 काफ़ी इजी है, आप लोग कर लेंगे। इसमें 2 इक्वेशन बन जाएंगी, इसको हल्का सा आप देख लीजिए, 2 इक्वेशंस बना लीजिएगा। द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म, तो 4th टर्म को आप यानी जो चौथा पद होगा उसको A4 लिख सकते हैं, और सम ऑफ 8th टर्म इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का सम दिया हुआ है आपको 24। ठीक है? अब इसको A+3D लिख लेंगे, A+7D लिख लेंगे, इससे एक इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है? ऐसे ही 6th और 10th टर्म, A6 और A10th,
ये दिया है आपको 44, इससे एक इक्वेशन बन जाएगी। दोनों को कैंसिल आउट करेंगे आप, सब्ट्रैक्शन के बाद ए और डी की वैल्यू निकालिएगा। ए और डी निकलने के बाद इसके 3 टर्म यानी आपको ए पी बनाने के दिखानी है, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा काफ़ी। क्लियर है मेरी बात? इसके बाद 19th क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 19th क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। 19th क्वेश्चन काफ़ी ईजी भी है। कह रहा है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1905 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 एंड रिसीव्ड एन अमाउंट इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। यानी कि कोई सुब्बा राव नाम का व्यक्ति है, वो अज्यूम करते हैं किसी कंपनी में काम करता है, तो उसको पहले महीने जो उसकी सैलरी स्टार्ट हुई वो 5,000 रुपये, ठीक है। अब हर साल इसकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, यानी इसकी सैलरी बढ़ती है सिर्फ 200 रुपये से। यानी पहले साल पूरे 12 के 12 महीने उसकी सैलरी क्या रही? 5,000 5,000 5,000। फिर अगले साल उसकी सैलरी में 200 रुपये बढ़ गए, तो 5,000 में जब मैं 200 बढ़ाऊँगा तो ये 5200 हो जाएगा, 5,200 हो जाएगा। तो अगले साल कितनी हो जाएगी? 5200। फिर अगले साल 200 बढ़ती है, तो अगले साल कितनी हो जाएगी? 5400। इस तरीके से हमारी एक एपी बन जाएगी। और आपसे इसने पूछा है कि इसकी सैलरी कब 7,000 हो जाएगी, कब इसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात? यानी एंड का जो लास्ट का टर्म रहेगा वो हमारा कितना रहेगा? 7,000। क्लियर है? तो यानी क्या कह रहा है कि उसकी जो पहले साल सैलरी थी वो कितनी है? 5,000। फिर अगले साल 200 बढ़ गए, 5200। फिर अगले साल 200 बढ़ गए, 5400। फिर अगले साल 200 बढ़ गए, 5600, 58, ऐसे चलता रहेगा। और बोल रहा है उसकी सैलरी 7,000 हो गई किसी साल, तो बोल रहा है कौन सा वो साल था जब उसकी सैलरी 7,000 हो गई। आप चाहो ये उंगलियों पर भी कर सकते हो, ईजी पड़ेगा, लेकिन आपको जो मार्क्स दिए जाएंगे वो स्टेप्स के मार्क्स दिए जाएंगे। आपको इसको एपी से ही सॉल्व करना है। आप इसको उंगली पर गिनने मत बैठ जाना कि पहले साल 5,000 हो गई तो अगले साल 5200, 2 साल हो गए, फिर 5400 हो गई, 3 साल हो गए, ऐसे करने मत बैठना। आपको एपी वाला ही फार्मूला लगाना है इसमें। तो ए की वैल्यू आपको दी हुई है 5,000, डी की वैल्यू आपकी कितनी हो गई? A2 माइनस A1 दैट इज़ 5200 माइनस 5,000, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। क्लियर है? और जो लास्ट टर्म होता है हम जानते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम AN बोलते हैं। क्लियर? अब बस फॉर्मूला लगा दो इसमें। AN इज इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू में D। आपको नंबर ऑफ ईयर्स निकालने हैं कि कितने साल में इसकी जो सैलरी है किस साल 7,000 रुपये हो गई। तो AN है हमारे पास 7,000, पुट कर दो। A है हमारे पास 5,000 प्लस N-1 और D कितना हमारे पास? 200। अब इस 500 को इधर ले आओ तो 5,000 को इधर ले आओ तो 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल्स टू N-1 इंटू में D, यानी D की वैल्यू है 2,000। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो कितना बचेगा? 2,000 इज इक्वल्स टू N-1 इंटू में 200। अब इस 200 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आओ, इज इक्वल्स टू N-1। अब देखो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो रही है, 10 पर गया, तो 10 बचा हमारा N-1 की वैल्यू। अब इस 1 को इधर ले आओ तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11, यानी 11 साल बाद उसकी सैलरी 7,000 रुपये हो जाएगी।